जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। उपयुक्त प्रकार के समर्पण से जिनका मोह और मान नष्ट हो गया है, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया है आध्यात्मिकता परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निर्वित हो गई है और सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक संसार वृक्ष नहीं कटता। यही वृक्ष नहीं कटता, यहाँ तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं, उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि प्रकाशित कर पाता है। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पूर्व जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। इस पर कहते हैं जीवलोक अर्थात 10 देह में शरीर ही लोक है। यह जीवन आत्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थिर मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। भला कैसे? जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को हरण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवन आत्मा जिस से पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन और 5 इंद्रिया के कलापों को ग्रहण करके आकर्षित करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब तक अगला शरीर तत्काल निश्चय ही है तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं, कौन लेता है? इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह ज्ञान तुझे कहाँ से उत्पन्न हो गया कि पिंड 2 तक क्रिया लुप्त हो जाएगी। वहाँ जाकर करता क्या है? मन सहित 6 इंद्रिया कौन है? उस शरीर में स्थिर होकर यह जीवन आत्मा कान आँख त्वचा जीवा नासिका और मन आश्रय लेकर अर्थात इन सब के सहारे विषय का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। सब उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं शरीर छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थिर हुए विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुण से युक्त हुए भी जीवन आत्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानता। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाला ही उसे जानता है, देखता है। ठीक ऐसा ही है। अब वह दृष्टि कैसे मिले आगे देखे। योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेट कर इस आत्मा को यत्न करते हुए ही प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु कृतार्थ आत्मा वाला अर्थात अकृतार्थ आत्मा वाले अर्थात मलिन अंतकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी उस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि उनका अंतकरण ब्रह्म प्रवृत्ति में अभी बिखरा है। चित्त को सब ओर से समेट कर अंतर आत्मा में यत्न करने वाला भाविक जन ही उसे पाते हैं। योग होते अतः अंतकरण से सतत सुमरन आवश्यकता है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियाँ पाई जाती है, जो पीछे बता भी आए हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। जो तेज सूर्य से स्थिर हुआ
पूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा से स्थिर है और जो तेज अग्नि में है, इसे तू मेरा ही जान। अब उस महापुरुष की कार्य प्रणाली बताते हैं। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूत को धारण करता हूँ और चंद्रमा में सशक्त स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप में स्थिर होकर प्राण अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अध्याय 4 में स्वयं श्री कृष्ण इंद्रिय अग्नि या अग्नि, योगाग्नि, प्राण अपान अग्नि, ब्रह्म अग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेखन किया है, जिसमें सबका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 विधियों से जप सदैव श्वास प्रवास से होता है। उसकी 4 विधियाँ बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा है। इन 4 विधियों से तैयार होने वाले अन्न को मैं ही पचाता हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र अन्न है जिससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं होता। शरीर के पोषण प्रचलित अन्नों को योगेश्वर ने आहार की संज्ञा दी है। युक्त आहार वास्तविक अन्न परमात्मा है। बैखरी, मध्यमा, पसंती और परा की 4 विधियों से निकलकर ही वह अन्न परिपक्व होता है। इसी को अनेक महापुरुष ने नाम, रूप, लीला और धाम कहा है। पहले नाम का जप होता है। कर्म से हृदय देश में इष्ट की स्वरूप प्रकट होने लगता है। तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होने लगता है कि वह ईश्वर किस प्रकार कण कण में व्याप्त है, किस प्रकार वह सर्वत्र कार्य करता है, किस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है। बाहर की रामलीला रासलीला नहीं। और उस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जब मुरलीधारी का स्पर्श मिलता है, तब धाम की स्थिति आती है। उसे जानकर साधक उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें प्रतिष्ठित होना और परावाणी की परिपक्व अवस्था में परम ब्रह्म का स्पर्श कर उसमें स्थिर होना, दोनों साथ साथ होता है। इस प्रकार प्राण और अपान अर्थात श्वास और प्रवास से युक्त होकर 4 विधियों से अर्थात बैखरी, मध्यमा, पसंती और कर्मश उत्थान होते होते परा की पूर्ति काल में वह अन्न ब्रह्म परिपक्व हो जाता है, मिल भी जाता है, पच भी जाता है और पात्र भी परिपक्व ही है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थिर हूँ। मुझसे ही सब रूप की स्मृति सुरती तो जो तत्व परमात्मा विस्मृत है उसका स्मरण हो आना होती है। प्राप्ति काल का चिंतन है। स्मृति के साथ ही ज्ञान का साक्षात्कार और आहोपोत अर्थात बाधाओं को समन मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदस्य अंत स वेदांत अलग था, तभी तो जानकारी हुई। अब जानते ही उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो कौन किसको जाने। वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूँ और वेदित अर्थात वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा है कि संसार वृक्ष है, ऊपर परमात्मा मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इसे मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है, मूल से जानता है, वह वेदित है। यह कहते हैं कि मैं वेदित हूँ। उसे जो जानता है, श्री कृष्ण अपने को उसकी तुलना में खड़ा किया है
कि वह वेदित है, मैं वेदित हूँ। श्री कृष्ण भी एक तत्वज्ञ महापुरुष, योगियों के भी परम योगी थे। यहाँ यह प्रश्न पूरा हुआ। अब बताते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप दो प्रकार का है। अर्जुन, इस संसार में क्षय होने वाले परिवर्तनशील और अक्षर परिवर्तनशील, ऐसे दो प्रकार के पुरुष हैं। उसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, क्षर पुरुष है, आज है तो कल नहीं रह जाएंगे। और दूसरा कुटस्थ पुरुष अविनाशी कहा जाता है। साधक के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध अर्थात जिसकी इंद्रिया समूह कुटस्थ है वही अक्षर कहलाता है। अब आपकी स्त्री कहलाते हो अथवा पुरुष, यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कार का क्रम लगा है तो आप क्षर पुरुष हैं। और जब मन सहित इंद्रियां कुटस्थ हो जाता है तो वही अक्षर पुरुष कहलाता है। किंतु यह भी पुरुष अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष अन्य ही है, जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और अविनाशी परमात्मा ईश्वरीय, ऐसे कहा गया है कि परमात्मा अव्यक्त, अविनाशी, पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक शब्द है। प्रस्तुत वह अन्य ही है, अर्थात अविचरणीय है। यह क्षर अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है, जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया है, किंतु वह अन्य है, अर्थात अब अनिर्वचनीय है। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय देते हैं तथा मैं उपयुक्त नाश बाण परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अक्षर अविनाशी कुटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भरत, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता हुआ सर्वत्र पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को भजता है, वह मुझसे विलग्न नहीं है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। श्री कृष्ण का यह रहस्य अत्यंत गुप्त था। उन्होंने केवल अनुरागियों को बताया। यह अधिकारी के लिए था, सबके लिए नहीं। किंतु जब यह रहस्य शास्त्र लिखने में आ जाता है, सबके सामने पुस्तक रहती है, इसलिए लगता है कि श्री कृष्ण सबको कहा है, किंतु प्रस्तुत यह अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का यह स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। कोई इन्हें राज, कोई दूत तो कोई यादव ही मानता था, किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। उसने पाया कि वह परम सत्य पुरुषोत्तम है। दुराव रखते तो उसका कल्याण ही नहीं होता। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्यक्ष महापुरुष में पाई गई। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत प्रसन्न थे। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं? वे बोले, आज मैं वही परमहंस हो गया। उनके समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनकी ओर संकेत किए। कुछ देर बाद वे मन कर्म वचन से विरक्त की आशा से अपने पीछे लगे साधकों से बोले, देखो अब तुम लोग संदेह न करना, मैं वही राम हूँ जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूँ जो द्वापर में हुए थे। मैं वही की पवित्र आत्मा हूँ, वही स्वरूप हूँ। यदि पाना है तो मुझे देखो। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज जी सबके सामने कहा करते थे, हो हम भगवान के दूत हैं। मैं सचहु का संत है, वह भगवान का ही दूत है।
हमारे द्वारा ही उनका संदेश मिलता है। ईसा ने कहा, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मेरे पास आओ, इसलिए कि ईश्वर का पुत्र कहलाओगे, अतः अभी पुत्र हो सकते हो। हाँ, यह बात अलग है कि पास आने का तात्पर्य उन तक की साधना क्रम में चलकर पूरी करना है। मोहम्मद साहब ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, संदेश वाहक हूँ। पूज्य महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे कि किसी विचार का खंडन न मंडल, किंतु जो विरक्त में पीछे लगे थे उनसे कहते थे, केवल मेरे स्वरूप को देखो, यदि तुम्हें उस परम पद को ही चाहे तो मुझे देखो, संदेह मत करो। बहुत ने संदेह किया तो उनको अनुभव में दिखाकर डांट फटकार उन ब्रह्म विचारों से हटाकर उसमें योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अध्याय 2 से 40वां श्लोक से 43वां अनंत श्लोक अनंत पूजा प्रदातिया है, अपने स्वरूप में लगाओ, वे ब्रह्म विद्या महापुरुष के रूप में अवधि स्थिति है। इसी प्रकार श्री कृष्ण अपनी स्थिति गोपनीय तो थी, किंतु अपने अनन्य भक्त पूर्ण अधिकारी अनुरागी अर्जुन के प्रति उन्होंने इससे प्रकाशित किया। और भक्त के लिए संभव है, महापुरुष लाखों को उस रास्ते पर चला देते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि संसार एक वृक्ष है, पीपल जैसा वृक्ष है। पीपल एक उदाहरण मात्र है, उस पर मात्र है, ऊपर इसका मूल परमात्मा और नीचे प्रकृति पर्यंत इसकी शाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित विधि कर लेता हुआ वेदों का ज्ञाता है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त है और मूल आधार उसकी जड़ों का जाल भी ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि वह मूल ईश्वर है और वही बीज रूप से प्रत्येक जीव हृदय में निवास करता है। जय गुरुदेव भगवान की जय।